आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पर। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और प्रत्येक भाग में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई न कोई प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक कवर करता है। हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 324 के बारे में देखा। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। आपने देखा है कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वह भी पॉइंट वाइज है। तो हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 324 का 1 पॉइंट देख लिया, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से भारत का निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव करा सकता है, किन किन पदों के लिए चुनाव कराता है। जिसमें आपने जाना कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। आपने यह भी जाना कि पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है, बल्कि संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं अनुच्छेद 324 के 2। अब इस अनुच्छेद में यह जानेंगे कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का 2। अनुच्छेद 324(2) क्या कहता है, देखते हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। आप इस अनुच्छेद का मतलब समझिए कि अनुच्छेद 324 के 2 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी ये तो पता चल गया कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और उनकी सहायता के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हो सकते हैं यदि राष्ट्रपति चाहे तो। और समय समय पर निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए, ये तय करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब यह सवाल उठता है कि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, यानी संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, उसी के अधीन रहते हुए नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत होगी, उसके लिए क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या प्रावधान होंगे, क्या तरीका होंगे, ये तय करेगी संसद। संसद ये कानून बना देगी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी और उसी नियम के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। फिर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किस नियम के अधीन इनकी नियुक्ति करते हैं, वह नियम या विधि या कानून कौन बनाती है, तो संसद बनाती है। यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसका उत्तर हम लोग अब जानेंगे। तो 25 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। आप जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर कौन तय करेंगे, तो राष्ट्रपति तय करेंगे। तो अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1989 में 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया। यानी कहने का मतलब कि 1989 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में यह निर्धारित किया गया कि अब निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होंगे और इनका नाम उस समय रखा गया श्री एस धनोवा और श्री बी सहगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए उस समय, वो श्री एस धनोवा और श्री बी सहगल थे। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई, जिसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, इस प्रावधान का तत्कालीन केंद्र सरकार ने काफ़ी विरोध किया और तीव्र आलोचना की। और जब तत्कालीन केंद्र सरकार
ने तीव्र आलोचना की। उसके बाद क्या हुआ, तो 16 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना निरस्त कर दी गई और 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गए। यानी कि राष्ट्रपति की अधिसूचना का विरोध किया तत्कालीन केंद्र सरकार ने, और इस विरोध के बाद पुनः क्या किया गया, 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय हो गया। यानी कि राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी की 16 अक्टूबर 1989 को, उस अधिसूचना को रद्द करना पड़ा क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसका तीव्र विरोध किया था। और जब ये हुआ तो आप जानते हैं कि एस धनोवा जी को अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था और सहगल साहब को, तो उनमें से ये जो निर्णय हुआ कि भाई पुनः एक सदस्य हो जाएगा, उसके विरोध में धनोवा जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। एस धनोवा जी कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें क्या हुआ निर्णय, तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन और उत्सादन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद के सृजन करने या उसे समाप्त करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। निर्वाचन आयोग को फिर से बहुसदस्यीय बना दिया गया। एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। यानी कहने का मतलब कि इस निर्णय के बाद एस धनोवा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद का वो सृजन कर सकते हैं या उसे समाप्त कर सकते हैं। तो इस निर्णय के बाद राष्ट्रपति को ज़्यादा हिम्मत मिली, ताकत मिली, और इसके बाद पुनः 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें पुनः निर्वाचन आयोग को फिर से बहुसदस्यीय बना दिया गया। या निर्वाचन आयोग को फिर से बहुसदस्यीय बना दिया गया और एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। यानी कहने का मतलब 1993 में पुनः निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय बन गया। अब देखिए, संसद द्वारा बाद में, यानी राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो उस समय 1993 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था और उसे बाद में संसद से मंजूरी लेनी होती है, तभी वो आगे लागू रहता है। तो संसद द्वारा इस अध्यादेश को कानून का रूप दिया गया, यानी संसद ने इस अध्यादेश को संसद में पास करके इसे कानून का रूप दे दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 का रूप दिया गया और प्रावधान क्या किया गया, यानी कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद उस अधिसूचना को संसद ने कानून का रूप दे दिया और उस कानून का नाम हुआ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 का रूप दिया गया। और इसमें प्रावधान क्या किया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अब तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। तो उसमें क्या किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे, यानी बराबर अधिकार होगा, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों का पद समान अधिकार वाला रहेगा और कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाएगा। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन जी इस अधिनियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब संसद ने जब यह अधिनियम बनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों के पावर एक समान होंगे, तो तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन विरोध में चले गए, चूँकि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और उनका पावर अन्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर कर दिया गया था और कोई भी फैसला उन्हें सर्वसम्मति से करना था। तो टी.एन. शेषन चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए क्या हुआ, मुख्य न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया, यानी कि टी.एन. शेषन जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 14 जुलाई 1995 को। निर्णय क्या दिया वो हम लोग देखते हैं। अब
सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने संबंधी उक्त अधिनियम को सही यानी वैध घोषित कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने TN सेशन के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो निर्णय सुनाया उनके केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वसम्मति से ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया TN सेशन के केस में, वो सर्वसम्मति से फैसला दिया और उस फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के समकक्ष मानने संबंधी उक्त अधिनियम को सही है यानी सही ठहराया। और इसी समय से लेकर वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ कुल 3 सदस्य का प्रावधान किया गया है। यानी वर्तमान में आपको 1995 में जो निर्णय दिया गया 14 जुलाई 1995 को, उसी समय से अभी तक यानी वर्तमान में भी निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये स्थिति अभी वर्तमान में है। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है, तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है यानी बहुसदस्यीय है। और ये निर्वाचन आयोग में जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनका भी पावर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर ही है। और इस तरीके से वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वर्तमान में भी आपको निर्वाचन आयोग में 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पॉइंट्स को डील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।